जो असली इतिहास है वो किस प्रकार से हमारे सामने आता है। बिल्कुल। प्रोफेसर तंवर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, आपने जो तमाम उसमें जिक्र किए हैं, सिल्क रूट का किया है, हिमेश भट्ट का किया है, और इसके साथ ही बहुत से ऐसे उदाहरण आपने उसमें दिए हैं थोड़ा सा इस बात दिखाई को देता है कि आनंद जी ने बहुत इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। थोड़ा सा थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि कश्मीर का जो नैरेटिव, इसी जब मेरी किताब आई तो एक 870 फाइल्स का एक जवाहरलाल नेहरू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ कश्मीर नामक एक दस्तावेज है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दस्तावेज ओपन नहीं थे। ये लगभग 2017 में या 18 में या नहीं आया, डॉक्यूमेंट खुले केवल कलेक्टिव वर्क ऑफ मेमोरी का जिक्र नहीं, और हाईली कॉन्फिडेंशियल, हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको अगर जो पाठक पढ़ता है तो आपको बिल्कुल अलग चित्र नजर आएगा। बहुत सीरियसली इन डॉक्यूमेंट्स को छिपा कर रखा गया या पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। मैंने इनको 5-6 साल पहले यूज किया है। इन डॉक्यूमेंट्स ये जो नैरेटिव बनता है, ये नैरेटिव तो गवर्नमेंट इन डॉक्यूमेंट्स को छुपाती है, इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में लाती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तब ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग होता है इन मिथकों को तोड़ना, और जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, इन तथ्यों को सामने लाना जिन्हें वर्षों तक छुपाया गया। आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, हिस्टोरिकल नैरेटिव वैसे नहीं बनते हैं। हिस्टोरिकल नैरेटिव स्कूल लेवल से बनता है। पहले आपको वहाँ पाठ्यक्रमों में लाना पड़ेगा, फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में रखना पड़ेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में रखना पड़ेगा। मैं तो जिस जमाने में 1977 से मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उस जमाने में क्या पढ़ा जाता है? जब तक आप उन किताबों को पढ़ेंगे नहीं, आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आप कंप्यूटर एग्जामिनेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। फॉल्स नैरेटिव का बहुत जबरदस्त शिकन रहता है। शिक्षा की जिम्मेदारी मेरे साथी हम लोग मिलकर बहुत काम कर रहे हैं, और नैरेटिव बदलने में समय लगता है। एक चीज जो देश बहुत सालों से बता है, एक चीज को कहानी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा दूसरा ऑर्डिनरी नैरेटिव खड़ा करने में समय लगता है। प्रयास हो रहा है, पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये प्रयास हमारा सफल रहेगा। हम बहुत केयरफुल इसको काम करें। हम कोई हिस्ट्री द्वारा नहीं लिख रहे, हम केवल छिपे हुए सत्यों को हम सामने ला रहे हैं देश के सामने। बिल्कुल। बेहद अहम बात आपने कही है कि जो छिपे हुए तथ्य हैं वो आप सामने ला रहे हैं। अनंत के जी, कितना जरूरी हो जाता है ये तथ्य सामने लाना जब हम वर्तमान की बात करते हैं या भविष्य की नींव रखने की बात करते हैं। और जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि समय वो चला गया है और हमने जो खोया है उसे भी हम पाकर रहेंगे, ये कितना बड़ा संदेश है, इसके क्या मायने हैं? ये तो देखिए, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का होना नेतृत्व में बहुत आवश्यक है, अन्यथा तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है, इसको समझने की जरूरत है। तंवर साहब ने थोड़ा सा इशारा किया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में, अब देखिए 4 वर्ष हो गए, लेकिन वो इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि 4 वर्ष में हम पाठ्यक्रम तैयार करके स्कूलों में इतिहास को बदलने का उपक्रम नहीं कर पाए। तो ये इसमें बहुत समय लगता है। ये विमर्श कोई एक दिन में खड़ा नहीं होता। 1948 में नेहरू जी गए थे यूनाइटेड नेशंस में, और तब पता नहीं सरदार पटेल ने उनको कॉशन किया था कि आप मत जाइए। उसके बावजूद वो पता नहीं किन कारणों से गए थे। अब कुछ पेपर सामने आने लगे तो वो राज